वीडियो में बात करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 36 एंड 37 के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें कहा गया है अपॉर्शनमेंट ऑफ पीरियडिकल पेमेंट ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात की गई है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ अपॉर्शनमेंट, डिवीजन ऑफ ए कॉमन फंड बिटवीन सेवरल क्लाइमेंट्स। कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिससे इनकम जनरेट हो रही है रेंट के तौर पर या गिफ्ट या प्रॉफिट, ठीक है, या ग्रेचुटी हो सकती है, तो वह उस प्रॉपर्टी के दावेदार को डिवाइड हो जाएगी। इस विषय में बात की गई है। अब हम बात करते हैं डिवीज़न किस तरीके से होगा, यानी जो डिवीज़न होगा किस तरीके से डिवीज़न होगा, माने किस प्रकार से बांटा जाएगा। इट इज़ क्लासिफाइड इंटू टू टाइप्स, दो तरीके से। नंबर एक अपॉर्शनमेंट बाय टाइम, जो सेक्शन 36 में बात की गई है, यानी कब डिवाइड किया जाएगा। फिर इसके बाद सेकंड अपॉर्शनमेंट बाय स्टेट, जो सेक्शन 37 में बताया गया है कि किसको कितना हिस्सा मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं। अब पहले हम बात करते हैं सेक्शन 36 क्या कहता है अपॉर्शनमेंट बाय टाइम के बारे में, ठीक है। इसको हम समझने से पहले इसका एग्जाम्पल को समझेंगे तो सबसे बेस्ट यही रहेगा कि हम उसको एग्जाम्पल के तौर पर समझें। कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे इनकम जनरेट हो रही है रेंट, एन्युटी या अन्य तरीके से। प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र होते समय इनकम किस तरह से डिवाइड होगा, इसके लिए अलग से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया है, ना ही कोई लोकल यूजेस है जिसके बेसिस पर डिफाइन किया जा सके कि इनकम को किस तरीके से डिवाइड करें। इस केस में सेक्शन 36 कहता है कि जो वह इनकम होगी वह डे टू डे बेसिस पर डिवाइड होगी, ठीक। अब हम इस एग्ज़ाम्पल को समझ लीजिए और इस जो डायग्राम पर मत जाना, ये एक हाउस बना रखा है ए बी, ए ट्रांसफ़र है, बी ट्रांसफरी है। एग्ज़ाम्पल से समझ आएगा। ए एक व्यक्ति है, उसके पास एक घर है जो मैंने ये चित्र में बना रखा है, जिसे उसे हर महीने 9,000 रुपये की इनकम होती है रेंट के तौर पर, और वह जो घर है ए का वह बी को ट्रांसफ़र कर देता है 25 नवंबर 2022 को। लेकिन उसने ट्रांसफ़र करते समय उसने स्पेसिफिकली कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया कि जो यह इनकम है वह तुम्हारा यानी कि यह तुम्हारे पास किस तरीके से डिवाइड होगी। तो जनरली रूल तो यह है कि जिस समय प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र हो गया उसी समय उसका इंटरेस्ट जो ट्रांसफरी होगा बी, उसका इंटरेस्ट प्रॉपर्टी के साथ में ऐड हो जाएगा। ये जनरली रूल ये कहता है। लेकिन सेक्शन 36 क्या कहता है? सेक्शन 36 कहता है क्योंकि प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफ़र हुआ वह 25 नवंबर 2022 को हुआ है, तो 25 नवंबर 2022 के बाद जो भी प्रॉफिट है, जो भी इनकम हो रही है, उस पर राइट होगा बी का। लेकिन 25 नवंबर से पहले जो भी रेंट बनता है वह जाएगा ए को। यहाँ पर इनकम का डिवीज़न डे टू डे बेसिस पर हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं अपॉर्शनमेंट बाय स्टेट के बारे में, जो कि सेक्शन 36 में कहा गया है। सेक्शन 36 हमें बताता है जब प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र हो रहा है और ट्रांसफ़र होते समय ट्रांसफ़र ने जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है उसको रिसीव करने के लिए कोई एक पर्सन यानी कोई एक पर्सन प्रेजेंट नहीं था, तो उस रेशो में उस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम रिसीव हो रही है वह उन सभी ट्रांसफरी के पास में डिवाइड होगी। और किस रेशियो में डिवाइड होगी? जिस रेशियो में उन लोगों ने उससे प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए पैसा लगाया है। अब हम
समझते हैं इसको एग्जाम्पल के तौर पर। देखिए ए यहाँ पर ट्रांसफ़र है, ठीक, और ये हाउस है, और किसने कितना % पैसा लगाया है, माना इस जो संपत्ति यानी जो प्रॉपर्टी है, जो ये हाउस है, इसकी कीमत 1 करोड़ मान लेते हैं, ठीक है। तो बी ने 50%, सी ने 25% और डी ने भी 25% ये पैसा लगाया हुआ है। ये क्या है, ट्रांसफरी है। माना देखिए इसमें ई पॉइंट यहाँ पर ऐड हुआ है, इस चित्र को देखें, ई पॉइंट ऐड हुआ है जो ये है लीजी है, लेजी जो भी कहते हैं ई। माना कोई पर्सन ए है, उसके पास घर है जो उसने लीज पर दे रखा है ई को, जहाँ से ए को हर महीने 50,000 रुपये की इनकम होती है। ए इस घर को ट्रांसफ़र कर देता है बी सी डी को, ठीक, तीनों को। ए ने जो घर बेचा है वह लगभग 1 करोड़ में बेचा, और इस घर को खरीदने के लिए जो पेमेंट हुआ उसमें लगभग 50% पेमेंट करता है बी। बाकी का जो पेमेंट है 25% COD दे देते हैं, ठीक है। यानी दोबारा समझें, जो पेमेंट हुआ है उसमें लगभग 50% पेमेंट करता है बी, बाकी का जो पेमेंट है उसको COD कितना करते हैं, 25% और 25% करते हैं। तो सेक्शन 37 कहता है इसे जो इनकम हो रही है महीने के लगभग 25,000 रुपये, उस पर राइट होगा बी का। बाकी के जो बचते हैं 12,500 वह मिलेंगे COD को। इसमें एक क्वेश्चन समझें, ई को कैसे पता चलेगा कि किसने कितना पेमेंट किया। तो इसका आंसर है ई के पास नोटिस होना चाहिए कि BCD ने कितना पैसा पेमेंट किया है, यानी BCD ने कितना पैसा पेमेंट किया है। या तो BCD ई को बताए या ए बताए, लेकिन ई के नोटिस में होना चाहिए, है ना। ए के नोटिस में ये चीज़ें होनी चाहिए, किसने किस रेशो में पेमेंट किया है। अगर ई के पास यह जानकारी है तो वह लीगली बाउंड होगा और अपने उस रेंट को उसी रेशो में डिवाइड करने के लिए। अगर ई के पास यह नॉलेज नहीं है किसने कितना हिस्सा दिया है, ठीक है, प्रॉपर्टी को खरीदते समय, तो ई का कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं बनता। तो यहाँ पर समझें कि जो एक्सेप्शन है इसका, नथिंग इन दिस सेक्शन अप्लाइज टू लीज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस अनलेस एंड until the state government by the notification in the official gazette government by notification in the official gazette so directs। यानी कोई ऐसी संपत्ति है जो एग्रीकल्चरल साइड से बिलोंग कर रही है, तो उससे रिलेटेड जितने भी लीज के मैटर होंगे वह सेक्शन 37 के अंडर नहीं आएंगे। तो हमने आज इस वीडियो में बात की कि जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी में जो प्रॉपर्टी का अपॉर्चुनमेंट होता है, उसके जो फंड होता है उसके अपॉर्चुनमेंट के बारे में हमने इस वीडियो में जाना। यानी कि जो अपॉर्चुनमेंट ऑफ क्रिटिकल पेमेंट्स एंड डिटर्मिनेशंस ऑफ इंटरेस्ट के बारे में हमने इस वीडियो में विस्तार से